एक तरफ सुपर पावर ताकतें पेट्रोल मिसाइल लेकर खड़ी हैं और सामने निहत्ते बच्चे कंकरों से मुकाबला कर रहे हैं। मेरे अजीजों, छोटे छोटी लकड़ियों से मुकाबला कर रहे हैं। बज़ाहिर दुनिया को आज देखना चाहिए। करबला की दास्तान सुनाते हैं, हो सकता है किसी को यकीन ना है, एक तरफ 22,000 थे, एक तरफ 72 थे। लोग होसानी समझते हो। आज की इस दुनिया में आंखें खोल कर देख लो, हाई टेक्नोलॉजी एक तरफ है और निहत्ते छोटे से बच्चे एक तरफ हैं, लेकिन इनका जज्बा तो देखो, जालिमों के हाथ में हाथ देने को आज भी तैयार नहीं, बल्कि आज भी डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। और उनका जज्बा सिर्फ इतना है, बैतुल मुकद्दस करा करके दम लेंगे। और मेरे आका का फरमान है उनके साथ, वो आज या कल खत्म होने वाले नहीं। मेरे आका ने फरमाया, ये जमात कयामत तक हक के लिए लड़ती रहेगी, कयामत तक लड़ती रहेगी। और 2 सहाबा खड़े हुए, हुजूर की इजाजत लेकर कहा हम जाते हैं। खुबैब इब्ने अदी को लाने के लिए, और 2 घोड़े दौड़ाते हुए पहुंचे मक्का। जब मक्का पहुंचे, जहां सूली चढ़ाई गई थी, 40 लोग पहरेदारी में हैं, उनके बीच में से जाना और लाना आम बात नहीं थी। लेकिन जिस वक्त ये पहुंचे, एक बात याद रखो, कुरान में फरमाता है, वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिर मंसूबा बनाते हैं, काफिर मंसूबा बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और अल्लाह की खुफिया तदबीर गालिब आती है। जब मौला चाहे तो सारे प्लानिंग फेल हो, सारे डिफेंस सिस्टम टूट जाते हैं, चरमरा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कभी आप ताकतों के गुरूर और नशे को देख करके मरूब मत होना। ऐ मोमिनो, हमेशा एक बात याद रखो, जब दुनिया अपने औज पर पहुंचे, उसके बावजूद भी अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह की है। नमरूद ने अपने जमाने में एक काम किया था, टावर बनाया था बहुत बड़ा, और लाखों लोगों को जमा किया था खुदा से लड़ने के लिए, खुदा से लड़ने के लिए। और कहा था कि मैं खुदा से लड़ करके उसको गिरा दूंगा और मौत तो हयात अपने हाथ में ले लूंगा, पूरी दुनिया का निजाम मैं चलाऊंगा। और उस वक्त ये इस आयत में आज भी मौजूद है चीज। अल्लाह तबारक ताला ने अपने फरिश्तों में से एक फरिश्ते को भेजा, करोड़ों अरबों फरिश्ते हैं अल्लाह के, एक फरिश्ते को भेजा कि जाओ देखो दुनिया में क्या मामला है, मेरा एक बंदा मुझसे लड़ने के लिए तैयारियां कर रहा है। वो फरिश्ता जमीन पर आया, सिर्फ अपना पर हिलाया, सारा धंस गया, सब जमीन बोस हो गए, जितनी फौज थी हिलाक हो गई, कीड़े पड़ गए और वो भी खत्म। मेरे अजीजों, रब तबारक व तआला की ताकत और कुव्वत को कोई पहुंच सकता है? एक फरिश्ते को भेजे, फरिश्ता अजाब ला सकता है। अल्लाह है, अभी भी है, हय्य व क़य्यूम है, जो हमेशा रहने वाला है। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, 2 सहाबा आए, 40 लोगों के बीच से लाश निकालनी है, कैसे निकालेंगे? लेकिन जानते हो, अल्लाह ताला जब इंतजामात फरमाता है तो रास्ते भी खोलता है। जिस वक्त ये पहुंचे, वो 40 के 40 मस्त नींद में, सारे पहरेदार नींद में हैं। हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत मिक़दाद बिन असवद दोनों गए, जल्दी से ये सूली पर चढ़े और उनकी लाश को निकाला। हजरत जुबैर कहते हैं 42वां दिन था, 40 या 42 दिन हो चुके थे। जिस वक्त हमने उनको खोला, जगह जगह से खून टपक रहा है और खून से कस्तूरी की खुशबू आ रही। ये शहीद की जिंदगी है। 42 दिन हो चुके और जिस्म से जगह जगह खून आ रहा है और उससे कस्तूरी की खुशबू आ रही। दोनों साथ हमने उनकी लाश को उतारा, बिल्कुल तरो ताजा लाश है, जिस्म सही सलामत है। अरे 12 घंटे में जिस्म फूलने लगता है, पकने लग जाता है, हमें जल्दी कब्रिस्तान पहुंचाना है। शहीद की जिंदगी और है, जो अल्लाह की राह में कत्ल हुआ उसकी जिंदगी और है। उठाया और के चल पड़े, अपनी सवारी पर लेकर आराम से चलते रहे। सुबह हुई तो ये काफिरों की नींद खुली, देखा कि है ही नहीं खुबैब इब्ने अदी। हल्ला हो गया, पूरा हंगामा हो गया। और जब कुरैश मक्का में ये बात, तो सब गरज करके कहने लगे इन 40 को भी मारो और उसके बाद पहले उस लाश को ढूंढो। और तेज घोड़सवार दौड़ाए गए, बहुत तेज दौड़ाए गए कि कहीं ना कहीं ये मदीने की तरफ लेकर के गए होंगे, पीछा करो। 1 2 नहीं, कई 100 की तादाद में घोड़े दौड़ाते हुए हजरत जुबैर हजरत मिक़दाद के पीछे आए। और थोड़ी दूर जाने के बाद वो घोड़सवार इन दोनों को पाली। ये दोनों सहाबा मदीने की तरफ जा रहे थे लाश लेकर, और वो इतने तेज थे कि पहुंच गए। और जैसे ही वो करीब आए, हजरत जुबैर और हजरत मिक़दाद दोनों ने ये लाश को उठाई हजरत खुबैब की और जमीन पर रख दिया और कहा, ऐ अल्लाह, इसके बाद तू मालिक है, ये तेरा शहीद है, इसके बाद तू मालिक है। जुबैर कहते हैं अचानक जमीन कब्र की मानिंद खुली और हजरत खुबैब अंदर गए और उनकी कब्र बन गई। न किसी ने कब्र खोदी, न किसी ने कब्र में मिट्टी दी, जमीन खुद खुली, हजरत खुबैब उसमें अंदर गए और कब्र बंद हो गई। कुफार सामने आए, कहा मैं लाश दे दो।
حضرت زبیر حضرت مقداد نے کہا کہیں ہے تو لے جاؤ, ہمارے پاس کہیں ہے تو لے جاؤ, اور یاد رکھو میں صفیہ بنت عبد المطلب کا بیٹا ہوں, اگر لڑنا ہے تو مجھ سے لڑو اور تلواریں نکالو. ادھر سینکڑوں کی تعداد میں ہے اور نبی پاک کے 2 شیر ان کو للکار رہے ہیں. تاریخ میں موجود ہے ایک بھی ظالم سامنے نہیں آیا, تلواریں نیچے کی اور مکہ واپس لوٹ گئے. اعلان ہوا کہ خبیب ابن عدی کو سب جگہ ڈھونڈ لیا گیا, کہیں پر ان کی لاش نہیں ملی ہے. یہ دونوں صحابہ حضور کی آئے, عرض کیا آقا یہ ماجرا ہوا ہے. میرے آقا نے کہا وہ بلیع الارض ہے, زمین کا لقمہ ہے, زمین نے ان کو اپنی گود میں چھپایا ہوا ہے, اور یہ شہیدوں کی زندگی ہے. زمین تو زمین ہے, آسمان بھی خواہش کر رہا تھا کہ خبیب میرے پاس آ جائے.